नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज के विषय में हम ये चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है और बिंदुसार जिसका काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है, चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र की क्या भूमिका भारतीय इतिहास में रही। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। उसे भारत के प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव है। इस अर्थ में वह भारतीय इतिहास का पहला सम्राट था जिसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक कालक्रम के ठोस आधार पर सिद्ध की जा सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चक्रवर्ती सम्राट के प्राचीन भारतीय आदर्श का व्यवहारिक रूप से चरितार्थ किया। उसने अपने एकछत्र शासन के अधीन भारत को पहली बार राजनीतिक एकीकरण का आधार प्रदान किया। उसने भारतीय इतिहास के विशालतम साम्राज्य की स्थापना की। पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत एवं ईरान की सीमाओं तक विकसित था। परवर्ती भारतीय इतिहास में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार पश्चिम की ओर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे, जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह से प्राप्त करने में असमर्थ रहे। डॉक्टर आर के मुखर्जी का कहना है कि चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय राजा था जिसने बेहतर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। चंद्रगुप्त की महानता इस पृष्ठभूमि में भी विशेष जान पड़ती है जब हम देखते हैं कि वह किसी पैतृक राजकीय परंपरा का उत्तराधिकारी नहीं था। वह सामान्य व्यक्ति की स्थिति से अपनी अद्भुत प्रतिभा और योग्यता के बलबूते पर सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सामान्यता से महानता का उसका उत्कर्ष, शून्य से सर्वत्र तक उसकी यात्रा इतिहास की एक नाटकीय, चमत्कारिक और रोमांचकारी घटना है। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त एक महान सेनानी भी था। उसने पश्चिमोत्तर भारत को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराया। जैसा कि जस्टिन लिखता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद भारत में मानो अपने गले की दास्ता का जुआ उतार फेंका होगा। उसने क्षत्रपों को मार डाला। इस मुक्ति का रचयिता चंद्रगुप्त ही था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता और साम्राज्य निर्माता भी नहीं बल्कि एक कुशल और योग्य शासक था। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने शासन के क्षेत्र में साहस के साथ प्राचीन परंपराओं का परित्याग कर नई लीकों का निर्माण किया। उन्होंने एक ऐसे अधिकारी तंत्र की स्थापना की जिसमें अधिक शक्तिशाली और कुशल तंत्र विश्व इतिहास को ज्ञात नहीं था। साम्राज्य का उद्देश्य प्रजा का हित करना था। उन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना की, आगे चलकर उसका विस्तार प्राय समूचे भारत में हो गया। उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित शासन आदर्श एवं प्रशासनिक तंत्र बाद में भारतीय इतिहास में आने वाले शासकों के लिए अनुकरणीय प्रतिमान बन गया। डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में भारत के बहुत थोड़े से शासकों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने अपने इतने छोटे शासनकाल यानी 24 ईयर्स में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की। यह सब बातों से बढ़कर मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त ने पहली बार भारत को एक ऐसा इतिहास प्रदान किया जिसका क्रम कहीं नहीं टूटता है और इसके बाद भी एक सूत्र में बंधा हुआ इतिहास वह ऐसा इतिहास है जो भारत की अलग अलग जातियों तथा प्रदेशों का अलग अलग इतिहास न होकर एक इकाई के रूप में संपूर्ण भारत को समेटता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक महान व्यक्तित्व और महान शासक, महान विजेता था। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। यूनानियों ने इसका उल्लेख अमित्रा चेटीय के नाम से किया है, जो संस्कृत में अमित्र घात यानी शत्रु हंता था और उसकी यही उपलब्धि जान पड़ती है। बिंदुसार के काल की उपलब्धि यही है कि उसने विशाल मौर्य साम्राज्य को यथावत बनाए रखा और एकाधिक क्षेत्रीय विद्रोह
जो उसके काल में हुए उसका उसने पूर्ण सफलता से दमन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के आदर्शों और तरीकों का शासक था और उसने अपने यशस्वी पिता की परंपराओं को रक्षा सूत्र में बांध कर रखा। इति नमस्कार।